चलिए। मंगलमय मंगल करन गीत रागवे विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसा गुणम् सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनि को करिए सत्तान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। यह हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि जीव को अनादि से कर्म का बंधन है और कर्म का बंधन होने के कारण जीव के परिणामों में और संयोगों में क्या क्या अवस्था बन रही है और जीव किस प्रकार दुखी है और सुखी होने का उपाय क्या है, ये अपना विषय चल रहा है। ठीक है। कल अपन ने स्वाध्याय किया आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। आयु कर्म के निमित्त से शरीर का संयोग बनता है और जितने स्थिति का आयु कर्म होता है तब तक शरीर का संयोग बना रहता है। कोई बाहे में कैसे भी उपाय करे नहीं करे, कम हो ज्यादा हो, जब तक आयु कर्म है तब तक एक सेकंड पहले ये देह छूट नहीं सकती। और कोई उपाय लाख उपाय करे या नहीं करे, हो नहीं हो, एक सेकंड ज्यादा देर के लिए रख नहीं सकता। क्यों? शरीर का और आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म के अधीन है। पूर्व भव में उसने जैसी स्थिति बांधी होगी उस स्थिति के अनुसार आयु कर्म का संयोग बना रहता है। अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, अकाल मृत्यु भी स्वकाल में ही होती है। क्या बोला? अरे उनने तो फांसी लगा ली, मर गए, अकाल मृत्यु। अकाल नहीं है, स्वकाल में ही है। जब कोई भी जीव अपने सामने उस प्रोसेस को घटते हुए देखता है तो समझ रहा है ये अपने स्वकाल में हुई है, जिसको सडन डेथ कहते हैं। सडन, वो सडन नहीं है, वो क्रम में ही है। सडन नहीं हुई, क्रम में ही हुई। निमित्त की मुख्यता से कथन करा जाए तो उसको अकाल कहते हैं। जो अकाल है वो स्वकाल में ही है। हरी बात ख्याल में? जैसे ऐसा कहते हैं ना, जैन अजैन, जैन को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं वो अजैन, जितने भी अलग अलग धर्म मानते हैं, अजैन। ऐसे ही कोई भी घटना घटित होती है वो 5 समवाय पूर्वक ही घटित होती है ना।
तो जब काल के फैक्टर से बात करते हैं, काल के फैक्टर से, तो उसको काल मृत्यु कहते हैं। भैया उनका काल आ गया था। अब काल फैक्टर को छोड़ के अन्य फैक्टर से बात करें, निमित्त से, निमित्त की मुख्यता कर लो, तो उसको अकाल कहते हैं। अकाल। 5 समवाय में एक काल फैक्टर, और काल को छोड़ के बाकी 4 समवाय क्या हो गए? अकाल। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। काल फैक्टर से बोलेंगे तो कहेंगे काल में, अपने स्वकाल में मृत्यु हुई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। तो बस उतनी सी बात है। लेकिन अकाल मरण भी स्वकाल में ही होता है। ठीक है? ऐसा। तो यहाँ बात आई कि ये जो दुख है, शरीर के संयोग का जो दुख है, तो वो दुख सिर्फ मोहिनी से है। उस पर्याय में अहम बुद्धि धारण होना। शरीर बहुत काल तक रहे, कम काल तक रहे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं। शरीर रहे, दूसरा शरीर आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? परंतु मोह से, ये इसको देह में अहम बुद्धि होने के कारण, अपने को देह रूप अनुभव होने से अब मैं मर जाऊंगा। तो इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? अच्छे विटामिन मिनरल खाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा इलाज कराओ, ये उपाय है कि नहीं? उपाय क्या है? अविनाशी स्वरूपो हम। क्यों? दवाई, डॉक्टर आदि आदि सब चीजें, मणि मंत्र तंत्र सब होने पर भी देह का वियोग तो होता ही है। रामदेव रामदेव बाबा, इसकी आयु पूर्ण होगी कि नहीं होगी? इतने योगा प्राणायाम, इसकी आयु पूर्ण होगी कि नहीं होगी? वो कहता है ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम करो तो आयु बढ़ जाएगी। कैसे कैसे मिथ्यात्व में जीवन चलता है। तो अनुलोम विलोम करते रहो और दूसरे दूसरे प्राणायाम, अब आयु पूर्ण तो होगी नहीं, शरीर तो छूटेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है। अरे अरहंतों का भी छूटता है, और किसकी बात कर रहे हैं? अरहंतों की भी देह छूटती है। मुनिराजों की भी देह आयु पूर्ण होने पर छूटती ही है। और ये देह भी छूटेगी ही। तो ये नक्की करो, और इससे एकत्व मत छोड़ो कि यही मैं हूं, यही मेरा जीवन है। तो सम्यक दर्शन आदि हो तो मरण का भय दूर हो। भय शरीर के कारण नहीं है, शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के कारण भय। और जब भिन्नता भाषित हो गई तो मरण तो होगा, लेकिन मरण का भय नहीं होगा। क्या कहा? मरण तो होगा ही होगा। नहीं, ये हमारा अंतिम भव हो तो भी होएगा, तो भी होगा, वो तो होगा ही होगा। और देखते भी हैं, फिर काय को फूल बाग में सो रहे हैं? दिख ही रहा है ना कि ये देह तो छूटती ही है। स्वीकार कर लो बस। ये स्वीकार कर लिया और मरण का भय दूर हो गया। उसका नाम समाधि मरण है। क्या कहा? मरण का भय दूर हो जाना, इस जीवन काल में मरण का भय दूर हो जाना, अर्थात अपने को देह रूप अनुभव नहीं करना, अविनाशी गायक अनुभव करना ही समाधि है। बस। बाहर में जो कुछ है सो कर्माधीन है। अंत समय पर बाहर में क्या होएगा शरीर का? कि जो होना होएगा वो होएगा। कदाचित परिणाम ऐसे हो गए
दुखित हो गए तो भी समाधि है। क्या कहा? तो भी समाधि में, अपने को अविनाशी जानने वाला समाधि में है। और वे रत्नत्र कैरी फॉरवर्ड हो जाएं, मिथ्यात्व में नहीं आए, भले ही रोना गाना हो जाए। खतरनाक बात है। भले ही पीड़ा दिखाई दे रही है, वो अंतर में अपने को ज्ञायक अनुभव कर रहा है। वो रत्नत्र छूटे नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो उसका समाधि मरण ही है। क्यों? तुम बाहर बाहर से देखते हो ना, इसलिए तुम्हें अंदर की बात नहीं पता चलती। दादा ने कितनी बढ़िया, मैंने कल भी याद करी थी, कितनी गजब की लाइन है वो। बाहर की, बाहर के कष्ट दिखते हैं, अंदर की शांति नहीं दिखती। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते, मैं पर्याय मात्र से भिन्न हूँ, पर्याय एक समय की है, क्रमबद्ध है, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करते, परंतु अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। शरीर को, आत्मा को आखिर शरीर से ही देखते, आखिर संवर निर्जरा को शरीर की क्रिया से ही देखते, आखिर आखिर धर्म परिणति को शरीर से ही टैली करते। सो अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। बोलो कोई रोता दिखाई दे जाए, दुखी होता दिखाई दे जाए, उसको समाधि मण मानेंगे? नहीं मानेंगे। और ये पता हो कि ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आई बात? और दूसरी बात, दूसरों को चेक करने का मैटर ही नहीं है। मैटर ये है हम नक्की करें और भयभीत ना हो। आखिरी समय पे क्या होएगा, आखिरी समय पे क्या होएगा, भयभीत नहीं हो। क्या होगा देह का, क्या होएगा संयोगों को, क्या होगा? अरे मैं देह से संयोगों से अत्यंत न्यारा हूं। मैंने तत्व निर्णय नहीं किया और बाहर में सब अनुकूलता रही, तो तुम्हारा कुछ उल्टा पुल्टा होगा ही होगा। तो अंतरंग में तत्व ज्ञान है, बाहर में ऊपर कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मतलब पर्यायों का, ध्रुव का तो कुछ होता ही नहीं। भाई जी ऐसे एंगल दे देते हैं, एक होता है समाधि और एक है सुविधा। कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक है अंतरंग में निश्चिंता, शांति, और एक है बाह्य में अनुकूलता। मतलब कितना जमीन आसमान का अंतर है। और जो ये जो लिखे गए हैं ना सब व्यवहार की शैली में, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पावे। तो ये सब क्या है? ये अनुकूलता की डिमांड है। क्या बोला? ये क्या चीज है? ये सब अनुकूलता की डिमांड। अनुकूलता अलग चीज है, अंतरंग में स्वरूप को जानकर निश्चिंता शांति अलग चीज। धर्मात्मा निकट हो, नहीं हो तो नहीं हो। वो तो उदय प्रमाण व्यवस्था है। कोई चर्चा धर्म सुनावे और तुम्हें तत्व निर्णय नहीं हो तो क्या होएगा? हमने थोड़ा मुखार मंत्र सुना दिया, बेबी मुखार मंत्र बोल रहे थे, बेबी याद कर रहे थे, बेबी शिखर जी को, अरे अच्छी बात है। शिखर जी की वंदना कर दी, उनने वो दान दे दिया, तो ये तुम किसकी बातें कर रहे हो? सब शुभ शुभ भावों की। तो पा भाव से चरणानियों की शैली में उसको अच्छा कहा जाता है। स्वरूप के आश्रय से निश्चिंत होना एकदम अलग बात है।
समझ में आई बात? और आपको सावधान रखने में निमित्त कौन बनेगा? जो खुद सावधान होगा। ख्याल में आ रही है बात? और वास्तव में ऐसी स्थिति है कि हर समय जैसे जो कोई पहुंचेगा वो सुनाने लग जाएगा, जो पहुंचेगा वो सुनाने लग जाएगा। ऐसे विचार करो, आपको थोड़ा सा भी सिर में दर्द हो और फिर कोई बहुत सुनाए तो कैसा लगता है? भैया थोड़ा शांत हो जा। और जिसका पूरा शरीर का ही बिछो हो रहा हो, कोई पीड़ाओं से ग्रस्त हो, उपयोग पलटता है, ये अच्छी बात है, परंतु उस सब की भी एक कोई लिमिटेशन है। और उससे अच्छा है, पर लक्ष्य होने से अच्छा है कि वो शांति से स्वलक्ष्य कर ले। क्या बोला? जब बहुत सबके सब सुनाएंगे ना तेज तेज, तो उसका स्वलक्ष्य होना कितना टिपिकल पड़ेगा उसके लिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए हर चीज विवेक पूर्वक। ये कुछ चर्चाएं मुझे यहाँ पर करनी थी। तो क्या होगा? सम्यक दर्शन आदि से भय दूर हो जाएगा, फिर कुछ भव रह जाएंगे, कुछ भव। अभी जन्म मरण नहीं मिटेगा, ये पॉइंट पकड़ने की है। अभी इमीडिएट जन्म मरण नहीं मिटेगा। पंखा स्विच ऑफ करा तो तुरंत नहीं रुकेगा, इमीडिएट नहीं रुक जाएगा जन्म मरण। कुछ भव रह जाएंगे, 2 4 5, जिसके भी जैसे। अच्छा, जब काल ऐसा हो, तो भगवान सामने हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी भव में किसी ने रत्नत्रय प्रकट किया और उसी भव से वो अनंत सिद्ध बन गया। हरी बात ख्याल में? ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। और जिस हर हर जीव की योग्यता न्यारी न्यारी होती है, तो उसमें ये बाह्य संयोग, मान लिया चौथे काल में है, अनंत भगवान का समर्षण लगा है, वो छाया सम्यक प्रकट करे और उसी भव से चला जाए। उसी भव में उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया और उसी भव से मोक्ष चला गया। ठीक है, ये कुछ चर्चाएं थी। अभी देखो, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। इससे पूर्व कल अपनी थोड़ी सी चर्चा चल रही थी क्षमा और मान के बारे में, कल, है ना? इसमें थोड़ी सी और बात करेंगे। आप लोग के प्रश्न होते हैं ना, तो मुझे भी उस तरीके का चिंतन फिर और आगे बढ़ता है। क्या? कि क्षमा, क्षमा होने पर, क्षमा मांगने पर मान का अभाव होता है, और क्षमा करने से क्रोध का अभाव होता है। क्या बोला? यदि तीव्र क्रोध होगा ना, तो आप क्षमा नहीं कर सकोगे किसी को। ऐसे कैसे? उसने गलती करी है, ऐसे कैसे? मैं समझाऊंगा उसको, मैं बताऊंगा उसको। ये तीव्र क्रोध का लक्षण है। और क्षमा नहीं मांगना, ये मान कषाय का लक्षण है। अब कोई ऐसा बोले कि हमारी क्रोध तो मिट गया है लेकिन मान नहीं मिटा, तो ऐसा नहीं होता। अनंतानुबंधी संबंधी चारों कषायों का अभाव होता है एक साथ। ऐसा नहीं होता कि क्रोध का अभाव हो गया, मान का नहीं हुआ, मान का हो गया, माया का नहीं हुआ। और लोभ तो हमें बिल्कुल है ही नहीं, क्रोध और लोभ तो हमें बिल्कुल है नहीं। अनंतानुबंधी माया चारी तो करनी पड़ती है व्यापार धंधे में तो। और क्षमा मांगने का हमारा मन नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पर मुझे एक बात और करनी है। क्या बात करनी है?
ये तत्व ज्ञान बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितनी बड़ी उपलब्धि है उसकी उतनी प्राइस पे करनी होती है। क्या बोला? जितनी बड़ी उपलब्धि है ना, उतनी प्राइस पे करनी होती है। ये समझो आप। और अब ये अपन आगे पढ़ेंगे ना, इसमें प्रयास अपेक्षा टाइम फैक्टर की बात की जाएगी। जैसे ये जीव अनंत काल तो एक इंद्रिय में बिताता है, अनंत 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 अनंत, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इतने काल तो वो एक इंद्रिय में रहता है। समझ आई बात? जैसे निगोद में तो डायरेक्ट अनंत काल होता ही है निगोदिया को। सुनना, बहुत गंभीर चर्चा है। लेकिन यदि वो वायु कायिक बना ना, तो मर के, मान लिया वायु कायिक की उम्र मान लिया एग्जाम्पल 10 दिन की है, तो 10 दिन के बाद वो फिर वायु कायिक बन जाए। उसमें से निकलना ही मुश्किल है, एक इंद्री से बाहर। फिर वायु कायिक, फिर वायु कायिक, फिर वायु कायिक, हजारों वर्ष निकाल दे ऐसे, लाखों। फिर वायु कायिक से अग्नि कायिक में चला जाए। जरूरी नहीं है वो एक वो श्वास के 18 भाग में जन्म रहे, साल साल भर, और फिर वहीं पैदा, फिर वहीं पैदा। ऐसे एक इंद्री से बाहर निकलना ही बहुत दुर्लभ है। अब त्रस पर्याय में कितने समय आता है? 2000 सागर, कुछ अधिक। अब दो दो इंद्री से संगी पंचेंद्री सब त्रस है। अब उनमें भी अधिक समय बीतता है स्वर्गों में, और उससे कम समय बीतता है नरकों में। वो भी सागर सागर है ना। और साधिक है ना, साधिक, साधिक में कौन कौन है? भवनत्रिक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और मनुष्य जो अधिक है ना, अधिक 2000 सागर तो नरक और देवगति की पूरी हो जाती है, और साधिक में ये सब इंक्लूडेड है। यह क्या कहना चाह रहे? ये कहना चाह रहे कि ये मनुष्य पर्याय है ना, ये समुद्र में बूंद जितनी है। कितनी है? एक बूंद। अब वो एक बूंद समझ लो 50 साल, 60 साल, 70 साल आज की तारीख के, मैक्सिमम एज ले लो 70-80 साल, है ना। अब विचार करो कि ये 70-80 साल अनंत के बीच में क्या है? कुछ भी तो नहीं। बूंद की भी बूंद रह गई, सादिक में ही चली गई। और सादिक में भवनत्रिक है वे, उनकी आयु ज्यादा होती है ना। अब मनुष्य आयु, अब ये विचार करो कि जिन पर लक्ष्यों से चेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ, पत्नी बच्चे, दुकान मकान, जिनके लक्ष्य से कषाय उत्पन्न हो रही है, ये कितने समय का संयोग है? कितने समय का संयोग है बोलो? कितने लोग होते हैं जीवन पर्यंत 70 साल रहते हैं? कोई 30 साल बाद मिलता है, कोई 30 साल पहले का होता है, वो कोई पहले भी छुड़ जाता है कोई। अच्छा, अब ये विचार करो कि पूर्व में अगर समझो, पूर्व में मनुष्य पर्याय रही हो, तो वे वाले मम्मी पापा पत्नी बच्चे दुकान मकान कहाँ गए आज? कहाँ है वे सब? पूर्व के माता पिता भाई बहन, तुम्हारी फैक्ट्री, बड़े बड़े व्यापार धंधे जॉब, वे कहाँ है आज? कुछ अता पता है उनका? तो आज जो है वे कहाँ जाएंगे?
आज जो कुछ है वो कहाँ जाएगा? बोलो। तो उतने थोड़े से काल के लिए, अनंत अनंत भव के, मैं इतने थोड़े काल के लिए काय किया क्रोध, काय का मान, काय की माया, काय का लोभ। समझ में आ रही बात? आपको अपने स्वभाव का कितना निर्णय आश्रय कि पर का कोई कृत एकदम निरर्थक भाषित हो। इसने करा क्या आखिर मेरे साथ? कुछ भी तो नहीं। क्या कहा? इसी पर ने मेरे साथ किया क्या आखिर? धन की हानि हुई, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? और मैंने पर के साथ क्या किया? ये तत्व विचार, तत्व अभ्यास, जो ऊपर की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसमें साता साता का भेद नहीं के। आप ऐसा विचार करो, बारंबार ऐसा अभ्यास करो कि वो आपका विचार अभ्यास सम्यक दर्शन में निमित्त बने, तुम्हारी सुख शांति में निमित्त बने। मोह का विचार अनंत काल का इधर निगोद, या अनंत काल का इधर अनंत चतुष्ट। बोलो। अकेले विचारों को बदल लेने पर, अकेला निर्णय बदल लेने पर कितना बड़ा फ्रूट मिल सकता है, विचार करो आप। ओ एट अ टाइम। कोई बोले पता नहीं भैया कुछ मोक्ष वोक्ष होता होगा कि नहीं होता होगा। अरे एट अ टाइम शांति लग रही, नहीं लग रही? एट अ टाइम। जिसका वर्तमान शांति में, उसका भविष्य शांति में। जिसका वर्तमान आकुलता में, उसका भविष्य आकुलता में। और सुनो, और सुनो, हम अनंत को कैसे स्वीकार करें? ऐसे स्वीकार करें जिसका वर्तमान शांति में, उसका भविष्य अनंत शांति में। जिसका वर्तमान आकुलता में, उसका भविष्य अनंत आकुलता में। क्यों? एक बीज डालोगे आम का तो उससे कितने फल आएंगे? बोलो। अनंत अनंत अनंत। एक विष का वृक्ष बोओगे तो कितना विष आएगा उससे? अनंत अनंत अनंत। परंपरा से। आ रही बात ख्याल में? कोई भी घटना घटित होती है 24 घंटे, 24 घंटे पर लक्ष्य होने से कोई भी घटना घटित होती है तो एक विचार तुरंत खड़ा होगा, मोह वाला। और जिसने उस विचार को पहचान लिया ये मिसिंग है, तो समझ लेना उसका उत्थान होने वाला है, ये निश्चित है। क्या बोला? सबसे पहला विचार कैसा आएगा? मोह का। और वो पकड़ लेके, अरे ये तो मोह है, ये तो आकुलता है, ये तो मिथ्या विचार है, ये आगम के विरुद्ध विचार है। तो करेक्शन हो जाएगा। और उसी में लुढ़कता पुढ़कता रहेगा तो समझना कि जो जितने ऊंचे से गिरता है ना, उसको उतनी बड़ी चोट लगती है। आज हम विश्व के हाईएस्ट पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? पूरे विश्व के हाईएस्ट पे खड़े हैं आज की तारीख में। और जो यहाँ से गिरेगा ना, वो बहुत गहरी चोट पाएगा। जो यहाँ से उत्थान करेगा, नियम से अनंत सुखी होगा वो। ये नियम है। बहन श्री बहन कहती हैं कि यदि ऐसा ना हो तो पूरे विश्व को शून्य होना पड़ेगा, सूरज को पश्चिम से निकलना पड़ेगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था, नेचुरल। कषायों को चोट लगाना ये बहुत पुरुषार्थ है। मांग के देखना उस व्यक्ति से माफी। तो मोह के चिंतवन से माफी आ ही नहीं सकती। ज्ञान स्वरूप स्वीकार करोगे, नहीं हम तो करते हैं, तो भैया दूसरा भी तो ज्ञान स्वरूप है।
इतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको पुरुषार्थ की। कोई पैसों से नहीं चुकानी है प्राइस, कोई शरीर से नहीं चुकानी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थक जाएंगे। ये ज्ञान से चुकानी है कीमत। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये। अरे मैं प्रभु हूं, सब प्रभु हैं। क्या बोला? वो जो ग्रंथ है ना जिसको मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, इतने गजब गजब की चर्चाएं, ऐसा मन कर रहा है उसके खास खास पॉइंट्स को लिखा जाए। कोई मेरी मदद करे, शांतनु जी मदद करें। ये लोग तो कर सकते हैं पर दूर हैं बहुत। रिम्पी बहन कुछ बोल रही, आप करोगे? अगर आप मुझे पक्का? बताओगे तो मैं लिख दूंगी, पक्का मैं नोट्स बना दूंगी। मैं जितने जितने पेजेस पढ़ूंगी उतने उतने पेजेस आपको भेजूंगी, ठीक है? अब उसमें अंडरलाइन अंडरलाइन होगा ना, उसको लिखना अपनी भाषा में या उसी भाषा में। एक क्षमा के बारे में कितने एंगल हो सकते हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। जितना समझ में आएगा तो मैं उसके हिसाब से हाँ पूरा कोशिश करूंगी। देखो, उसमें एक कहानी दी है, हालांकि हम उस कहानी को पहले सुनते थे किसी और एंगल से। इसमें एक कहानी दी, एक बच्चा था और एक सांप था। तो उसकी माँ है ना बच्चे के लिए दूध भर के चली जाती, और सांप आता दूध पी के चला जाता। और वो बच्चा तो समझता नहीं था, तो सांप सांप के साथ खेलता, उसे मारता पीटता। तो उसे तो दूध पीना था, तो वो उसकी मार पीट सहन कर लेता और दूध पी के चला जाता। बहुत मोटा, अच्छा मोटा हट्टा कट्टा हो गया सांप। तो उसके दोस्त ने बोला तू कहाँ जाता है, बड़ा मोटा होता जा रहा है। बोला कि बता दिया उसने, ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ, तो वो बच्चा है ना मुझे बहुत मारता पीटता है, और मैं तो दूध पीता हूँ, बस खेलता हूँ उसके साथ में, तो मुझे दूध पीने मिल जाता है। सुनना, तो ये बोला मैं भी जाऊंगा कल से। तो उसने मना किया कि तू नहीं जा सकता, तू सहन ही नहीं कर पाएगा। तो बोला नहीं मैं सहन कर लूंगा। उसने कहा तू नहीं कर पाएगा। तो बोले अच्छा देख, मैं उसके 100 थप्पड़ तो सहन कर लूंगा। ठीक है भैया जा। तो वो जाने लग गया, वो काउंटिंग करता, वो क्या करता, काउंटिंग करता। एक दिन 100 थप्पड़ पूरे हो गए। जैसे उसने 101 मारा, तो उसने फूंकार मारी। तो फूंकार मारी, बच्चा चिल्लाया चिल्लाया, तो घर वाले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए तो सांप को मार डाला। क्या शिक्षा मिली? समझ आई बात? अरे अपने हित के लिए, अपना दूध पीने के लिए, रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? छोटे मोटे चैलेंज को गौड़ कर देना चाहिए। क्या? बड़ी क्षमा बड़ी चाहिए, क्षमा करना चाहिए। क्षमा करना चाहिए, बहुत क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई जो हार जाओ, ऐसा कैसे कह दी उसने, ऐसा कैसे उसने हमारे 1 लाख रुपए मार लिए, ऐसा कैसे उनने हमको बंटवारा नहीं दिया, हार जाओ। रत्नत्रय के लिए दूध पियो, जिनवाणी माँ का। समझ आई बात? और जो देखा देखी करे वैसा सहन कर लेंगे, तो जैसे टोडरमल जी ने लिखा है क्या, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कोई हिट पंच लाइन होती है, कोई कोई 100 तक की तो उसने बोली थी, और जैसे ही 101 पढ़ा उसमें तो फूंकार दिया। इसको क्षमा नहीं कहते। क्या बोला? अपने मोक्ष मार्ग के लिए, अरे मैं अभी कषायवंत होऊंगा तो मेरा मोक्ष मार्ग रुकेगा, सामने वाले का नहीं, उसकी वो जाने।
उनका भी तो रुकेगा, वे तो ढंग से बात नहीं करते। अरे उनसे तुझे क्या, उनकी बेजान है, बोलो। वो क्या पता उसकी काल अवधि पर की और बाद में वो इस पूरे विश्व को क्षमा करके और रत्नत्र प्रकट कर ले तो कुछ पता है इसका टर्निंग पॉइंट कब आ जाए? बात तो हमारी है। अपनी परिणति में कषाय ये जीव अपने से उत्पन्न करता है, वो अपनी परिणति में रत्नत्र अपने से उत्पन्न करता है। पर का और शरीर का कहीं से कहीं तक कोई हस्तक्षेप नहीं। और ये अपने लिए सीधी सीधी बात है कि इस शरीर और संयोग के रहते रहते अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। जिस शरीर के रहते रहते अनंत चतुष्टय परिणति में अनंत सुख, बोलो, संयोग बने रहते हैं। शांतनु से 2 दिन से चर्चा चल रही है, अनंत भगवान को काय की साथा, अनंत भगवान को काय किया साथा। अरे बाहर में जो अनुकूल सामग्री जिसको लोक में कहा जाता है वो सब साथ ही है। छत्र चमर भामंडल 100 इंद्र आके नमस्कार कर रहे। आघाती कर्म मौजूद है ना वहां पे, तो वेदनी कर्म मौजूद है, तो वेदनी कर्म संयोग में फलित होता है, संयोग दिखाई दे रही। भले ही उन्हें कोई मतलब नहीं है उस बात से, वो मोह का कार्य है, दो अलग अलग चीजें हैं। समझ आई बात? और वहां उन तीर्थंकरों की भी निंदा करने वाले बैठे रहते हैं समव शरण में। निंदा तो छोड़ो, जैसे मान लिया अपनी क्लास चल रही है और कोई इसी समय इग्नोर करे तो कैसा लगता है? चलो भैया बाहर, इनको हट के आउट कर दो, अपन डिस्टर्ब हो जाते। अब भगवान डिस्टर्ब नहीं होते, तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे वो मोह का अभाव है, लेकिन डिस्टर्बेंस मौजूद है ये असाता, ऐसे घटित करना। आई बात ख्याल में? आए तो समोषण के लिए थे भगवान और चले गए नाट्यशाला में, तो ये इग्नोरेंस नहीं है दिव्य धनी की, भगवान की, और भगवान के ज्ञान में नहीं आ रहा कि जी आया तो था दिव्य ध्वनि सुनने, चला गया नाटक देखने, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगी? गुस्सा आना मोह का काम और संयोग बनना ये वेदनी का काम, दो अलग अलग चीज है। डायरेक्ट बोल दिया जाता है ऐसा, जीव के अनुकूल सामग्री जीव अनुकूल प्रतिकूल तो मोह से लगते हैं, लेकिन वे संयोग कलेक्ट होना, और वे संयोग आपके आपके अकॉर्डिंग नहीं आए, उनका न्यारा परिणाम है, इनका न्यारा परिणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? कि जितना बड़ा फ्रूट उतनी बड़ी प्राइस पे। ये तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, एकदम रिलैक्स करने वाली चीज है। इसलिए कषायों का पोषण नहीं, ऐसा प्रहार हो कषायों पे कि वे उत्पन्न ही न हो। और प्रहार करने वाला हमारे पास कौन सा हथियार है? कि तत्व विचार, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान। भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही स्वरूप विचार करना। तो अपन कहते सीता जी का कर्म का उदय, तो कर्म का उदय विचार करो। ये यदि कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, निंदा करे प्रशंसा भी करे, कर्माधीन है, इससे मेरा कोई लाभ हानि नहीं है। और मैं कौन हूं? प्रभु हूं, परमात्मा। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, और स्वयं तक आए तो वो भी अब कौन दिखने लगा? अरे ये भी जीवराज है, ये कहाँ कर रहा निंदा प्रशंसा, इसने मेरी कोई निंदा नहीं की, इसने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। क्यों? मैं भी जीव, वो भी जीव, तो क्षमा कर भी दिया जाएगा और क्षमा मांग भी ली जाएगी।
बड़े छोटे की भावना ही तो क्षमा नहीं मांगने देगी। वो मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। तेरे मेरे की भावना मान का आधार है। वो भाई है, वो बहन है, वो सास है, वो बहू है। अरे सब जीवराज है। अब ये अनंत पुरुषार्थ का काम है ये। ठीक है। क्या कहना था? ये बात कैसे बनेगी? जैसे भी विचार करो, अरे ये मनुष्य देह कितने काल की है, आयु क्रम से विचार कर लो। ये संयोग कितने दिन के रहने वाले हैं। देखो सबके साथ ये प्रैक्टिकल हुआ होगा, सबके साथ। कैसे सबके साथ? जब हम छोटे थे, हमारे बच्चे थे और देवर जेठानी के बच्चे थे, तब लड़ाई करते थे। क्या? तुमने हमारे बच्चे से ऐसा क्यों कह दिया, अपने बच्चों को आम दे दिया, हमारे को छोटा दिया, हमारे को बड़ा दिया। तो जिस पुत्र के लक्ष्य से देरानी जेठानी से झगड़ा करते थे, आज वे पुत्र बड़े होके क्या कहते हैं? अरे कोई बात नहीं, आप अपना धर्म ध्यान करो, तुम अपना काम करो। और समझ में आया? अब वे जो देरानी जेठानी बड़ी हो गई ना, वे दोनों, अब वे आपस में क्या कहती हैं? आपस में जो पहले उनकी लड़ती थी, वे अपने आपस में क्या कहें? हमारे बेटा ने तो हमसे ऐसे कह दी। पूरी बात ही बदल, पिक्चर ही बदल गई पूरी। नहीं आई समझ में? पहले भी देरानी जेठानी लड़ रही थी, किनके लिए? पुत्रों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए। अभी बच्चे क्या कह रहे? अरे ठीक है, आप तो अपना काम करो, हम देख लेंगे अपनी। ये अपन देख लो, जब अपन अपन अपनी सास अपने माँ बाप को देख लो, ऐसे देख, जैसे देखना वैसे देख लो। हर हर पीढ़ी में देखते देखते चलो। हमारी माँ भी हमारे लिए अपनी उनसे लड़ी होगी। अब हम क्या बोलेंगे? अरे मम्मी ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी हम नहीं आ रहे। अरे बच्चों के इसको, मम्मी हमारी बोलती थी बेटा बहुत दिन हो गए आ जाओ। अरे हम अभी कैसे आएंगे अम्मा, अभी तो बच्चों के पेपर चल रहे। समझ में आ रही है बात? तो कौन अब वो माँ बाप अभी है नहीं, वे तो अभी है नहीं। तो ये कितने दिन का संयोग है, इसको भली प्रकार से विचार करना। जिसके लिए क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो पैसा फैक्ट्री जॉब हो, और चाहे अन्य परिवार के जिनको सदस्य बोलते हैं, पत्नी बच्चे हो, सब में लगा लेना। बोलो ये एकदम वो लाइव एग्जाम्पल नहीं है ये एकदम। अभी अपने बच्चों के लिए झगड़ रहे उनसे, फिर बच्चे झगड़ेंगे तुमसे। सबके नहीं झगड़ते, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम मेजोरिटी में होता कि नहीं होता? मेजोरिटी में तो ऐसे ही होता है ना। तो निर्णय कर लो ना कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, और मेरे में कोई फर्क पड़ा। अल्टीमेट तक जाओ, अपने को अल्टीमेट देखो, सबको अल्टीमेट देखो। कषाय कैसे उत्पन्न होगी? होएगी भी तो वो हीन होती जाएगी, वो पनपेगी नहीं। उसको हम खाद नहीं देंगे ना, मिथ्या विचार की खाद नहीं देंगे ना, तो वो पौधा बड़ा नहीं हो सकेगा। तत्व ज्ञान का एसिड पड़ता रहेगा उसमें। पनप नहीं सकता। ठीक है। एक नया पॉइंट क्या था कि ये मनुष्य पर्याय कितनी देर की, पूर्व की मनुष्य पर्याय कहाँ चली गई? रही होगी ना पहले भी कहीं ना कहीं। तो बे वाले माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे कहाँ चले गए सब? ये भी नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे मेरा कल्याण करना चाहिए, इनके लक्ष्य से कसाय होना अपना ही घात है। क्या कहा? इनके लक्ष्य से कषाय होना अपना ही घात है। और वो भी निरर्थक पे, तो उसकी तो दिल्ली बहुत ही दूर है। जो सेंसलेस बातों में इफेक्टेड होता है, तो समझना उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है।
कोई ऐसे चमत्कार नहीं होता, कोई एकदम से चमत्कार हुआ, सम्यक दर्शन हो गया। ये चमत्कारी चीज नहीं है, ये पुरुषार्थ की चीज है, पुरुषार्थ से प्रकट होगा, कर्माधीन भी नहीं है, पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। ये कल मुझे पूरा ऐसा विचार चला तो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अभी देखो समय तो अपना हो गया है, फिर भी देख रहे, नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीराधिक उत्पन्न होते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, सबसे ज्यादा प्रभेद नाम कर्म के हैं। स्थिर नाम कर्म की प्रकृति, अस्थिर नाम कर्म, सुस्वर दुस्वर, है ना, और पता नहीं क्या क्या, अनादे आदे, ऐसे बहुत सारे कर्म है, 93 प्रकृतियां है ना। तो ये शरीर में फलित होता है, संयोग बनता है शरीर का। सुभग दुर्भग, सुंदर है असुंदर है, गोरा है काला है, कितनी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी जीव ने त्रियंच गति बांधी। त्रियंच गति में भी त्रियंच सबसे बड़ी त्रियंच गति है, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सब कहाँ होते हैं? त्रियंच गति में। बाकी 3 गतियों में तो होते ही नहीं। बाकी 3 गतियों में सब पंचेंद्री होते, नरक में सारे पंचेंद्री, मनुष्य में सारे पंचेंद्री, देव में सारे पंचेंद्री। अकेली त्रियंच गति में एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक के जीव होते। अब देखो किसी ने वो हंस का कर्म बांधा, हंस बनना उसको, तो उसका शरीर कैसा बनेगा? पूरा प्योर वाइट। और कौआ, कौआ का कर्म बांधा तो काला। कौन व्यवस्था कर रहा है? ये नाम कर्म। समझ में आई बात? मनुष्य होएगा तो कैसा? 2 पैर 2 हाथ। त्रियंच होएगा तो 4 पैर। कौन व्यवस्था कर रहा है? और ये बना कैसे? परिणामों से। सबसे पहले तो मैं शरीर हूं, ऐसे मोह से तो शरीर उत्पन्न होगा, और जैसी कषाय होगी उस संबंधी गति जातियों में जाए। क्या बोला? और मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा निर्णय होने पर ही सीधे सीधे नरक त्रियंच गति पूरी मिट जाएगी। वो वाला नामकर्म बंधेगा ही नहीं। त्रियंच गति के ये इतने सारे डिजाइन है ना, बोलो मोर के इतने रंग बिरंगे पंख कौन रचता है? नामकर्म। भौरा एकदम काला कौन बनाता है? नामकर्म। ये आईब्रोज हैं, इनके बाल लाल नहीं हो सकते नेचुरल? उत्पन्न हुए बच्चा तो लाल लाल उसके, बोलो, नीली नीली आंख, नीली, ये गाल हरे, ये पीले, होठ पीले, ऐसा नहीं हो सकता। ये नेचुरल व्यवस्था। मनुष्य ऐसे ही होते हैं, भौरा ऐसा ही होता है, मोर ऐसा ही होता है। ये किसके फल में? सब परिणामों के फल। चित्र विचित्र परिणाम है तो चित्र विचित्र रंग रूप डिजाइन है, सब परिणामों का ही फल है। अपने को आत्मा नहीं जानने, पंडित साहब कहते टेढ़े मेढ़े परिणामों से टेढ़े मेढ़े शरीर उत्पन्न होते हैं। टेढ़े मेढ़े परिणामों का फल क्या है? टेढ़ा मेढ़ा शरीर। सारी गतियां कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। स्वर गति भी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है ये वो भी। एक पंचम गति है ऊर्ध्व गति, सीधा समश्रेणी में जाके विराजमान है, सीधा। वो ऐसा तिरछा आड़ा नहीं जाती, सीधा जहां पे विराजमान है, जहां से केवल ज्ञान प्रकट किया, जहां से आखिरी ध्यान लगाया, सिद्ध पद की प्राप्ति जिस पॉइंट से कर रहे वहां सीधे ऊपर।
देवगति में जाना होगा तो ऐसे ऐसे मोड़ लेके जाना पड़ेगा, ऐसे। नरक में जाना होगा तो, त्रिंच में जाना हो, मनुष्य में ऐसे टेढ़े मेढ़े होके जाना पड़ेगा। ये सब क्या है? परिणामों का फल। कोई गोरा है, कोई काला है। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? कृष्ण कन्हैया पूछ रहे यशोदा माता से कि तेरे परिणामों से तू काला और वो अपने परिणामों से गोरी। समझ में आई बात? तो ये नाम कर्म है। गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। गति मतलब चार गति, और जाति मतलब एक इंद्री से संगी पंचेंद्रिय। ये गति जाति, ये कौन डिसाइड करेगा? परिणाम। अब डिजाइन कैसा मिलिएगा? नामकरण। ठीक है, ऐसा। अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत गंभीरता से विचार करना, वो कोई परिणाम हावी नहीं होने दो जो अपने को रत्नत्रय से दूर कर दे, जो अपने को आगम के अनुकूल विचार नहीं कर होने दे, इस परिणाम को हावी नहीं होने दो। इसी का नाम अभ्यास है। अभ्यास इसका नहीं है आंख बंद कर गए करके बैठ गए ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम। ये थोड़ी कोई अभ्यास है। उधर पर द्रव्य के साथ इस तरह से बुद्धि लगी है, जरा सा सहन नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, हम तो ज्ञान स्वरूप है। ये कोई अभ्यास नहीं है। आगम के विरुद्ध विचार हो, उससे फाइटिंग होना, ज्ञान की उस राग के साथ में लड़ाई होती, लड़ाई। वो फाइट करके आगे निकलता है, इसका नाम है अभ्यास। एक आवाज आए, ओ मैं तो ध्रुव हूं, कुछ नहीं है, ये सब चंद्र दिनों की वो है, बस कुछ नहीं है। इसका नाम अभ्यास है। हमने तो उपवास कर लिया, अभ्यास। मच्छर काटने दो, बैठ जाओ मच्छरों के बीच में, काटने दो मच्छर, अपन तो अभ्यास करो, मुनि बनेंगे तो कैसे सहन करेंगे। ये थोड़ी कोई अभ्यास है। भूखे प्यासे रहने का अभ्यास करो, ये थोड़ी कोई अभ्यास है। और ये सब चीजें है ना, इस जगत में चल रही हैं ये सब चीजें। भूखे रहने का अभ्यास करो, कोई अपन से बुरा बोल दे, सुनने का अभ्यास करो। सुनने का काय को करो, सुनने का अभ्यास। पूरी लाइन ही मिस है, पूरी मिसिंग लाइन है वो पूरी। चल, हो गई। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।